जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सीएम द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की कौन सी सर्किट बेंच स्थायी बेंच में परिवर्तित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये मंजूरी प्रदान की गई है जोधपुर बेंच को स्थायी बेंच के रूप में परिवर्तित करने की क्या की गई है? मंजूरी। क्वेश्चन नंबर 2, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो उसमें कौन कौन सी श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है? तो 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों एवं 1 हस्तशिल्पी, इनको पुरस्कार दिया जाएगा राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार आयोजना द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में पहला गारंटी कार्ड व 500 रुपए का सिलेंडर प्राप्त करने वाली लाभार्थी कौन बनी? तो श्रीमती पूजा देवी एवं श्रीमती सरजू देवी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीएम द्वारा जयपुर कला समागम जो कि सितंबर 2023 में प्रस्तावित है, इसके लिए कितनी राशि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसके लिए 3.1 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्ताव को क्या की गई है? मंजूरी प्रदान की गई है। प्रश्न 5, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अब कितना अतिरिक्त समय दिया जाएगा? तो अब दिया जाएगा 10 मिनट का अतिरिक्त समय। पहले शुरुआत में जब इसकी घोषणा हुई थी तो स्टूडेंट्स 5 मिनट के अतिरिक्त समय देने की बात की गई थी, लेकिन अब वर्तमान में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान समारोह का आयोजन बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कल के क्वेश्चन पूरे हुए। आज के क्वेश्चन नंबर 1, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में भारतीय सेना द्वारा किसको बढ़ावा देने हेतु एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक का आयोजन किया गया है? तो ये जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। और यहाँ पर जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेना में साइक्लोन फर्स्ट नामक युद्धाभ्यास भी हुआ था। और अब जैसलमेर में पोखरण रेंज में डेजर्ट स्ट्राइक का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो मेक इन इंडिया के तहत जो युद्ध में काम आई जाने वाली चीजें बनाई गई है, उन चीजों का यहाँ पर क्या किया जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा। और ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इस एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर जिले में किसकी स्थापना हेतु 44,000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गई है? तो ये जेम्स बुर्स की स्थापना हेतु 44,000 वर्ग मीटर भूमि क्या की गई है? आरक्षित की गई है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जयपुर को जेम्स एंड ज्वेलरी सिटी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना है? जेम्स एंड ज्वेलरी सिटी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि जयपुर के सीतापुरा में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी बनाया गया है। सीतापुरा कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में स्थित है। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पन्ना मंडी भी स्थित है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पन्ना मंडी है कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। जयपुर में रत्न तथा आभूषण के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु जेम गुड्स की स्थापना की जा रही है। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो रत्न तथा आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस
की स्थापना, जेम वुड्स की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शीश वाली 12 में राज्य का कौन सा खनन विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो शीश वाली 12 में राज्य का प्रथम खनन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और इसकी घोषणा कब हो गई थी? तो इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा 2023-24 में के बजट में हो गई थी, लेकिन इसमें किसी पर्टिकुलर स्थान को इंगित नहीं किया गया था कि वहाँ पर हम ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, कि वही खनन विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। कोई पर्टिकुलर जगह निर्धारित नहीं की थी। हाँ, लेकिन इतना कहा गया था कि कोटा संभाग के अंतर्गत एक माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, तथा अब इसके लिए जो हमारे राज्य के सीएम है श्रीमान अशोक जी गहलोत, उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी है, तथा इसमें लगभग 200 करोड़ की लागत आएगी। 200 करोड़ की लागत में यह विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें लगभग 25 हेक्टेयर भूमि पर इसकी क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, इसकी नोडल एजेंसी है। जो ये 25,000 हेक्टेयर भूमि है जो निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है इसके लिए, विश्वविद्यालय के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में जल की गुणवत्ता की जांच हेतु पूरे 50 जिलों में किसकी स्थापना करने की घोषणा की है? तो राजस्थान में जल की गुणवत्ता की जांच हेतु जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। जल की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रदेश में गैर राजस्व जल यानी छीजत अभी लगभग 30% तक है। इसे कम करने तथा अपशिष्ट जल को रिसाइकल कर जल का सदुपयोग करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2030 तक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है कौन? राजस्थान। अभी शहरी क्षेत्र में 32 लाख से अधिक घरों में नल से जलापूर्ति की जा रही है। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जो की कौन है? जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ने पूरे प्रदेश में जल की गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणाएं की है। और ये राज्य के पूरे 50, पहले 33 जिले थे, अब 50 हो गए, तो पूरे 50 जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री ने लगभग 1340 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कौन सी पावर ग्रिड राष्ट्र को समर्पित की है? तो राजस्थान की बीकानेर से भिवाड़ी ट्रांसमिशन को राष्ट्र को समर्पित की है। बीकानेर से भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान में 8.1 गीगावाट सौर ऊर्जा की निकासी में मदद करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जयपुर जिले में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालयों कौन सी कक्षा तक शुरू होगा? तो ये कक्षा 1 से 12वीं तक शुरू होगा। प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक आवासीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इन क्लासों जो क्लासें हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं और पिछली क्लासों को ज़रूर देखें, जिससे आपको समझ में आएगा। करंट चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, पिछले साल भर तक का पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए पिछली क्लासों जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लासों को भी देखें और क्लास को खुद स्वयं अपने हाथों से लिखें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा क्लास को नियमित एक सीक्वेंस में लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप इनको
देख सकते हो और हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पूरी हुई। धन्यवाद।